नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब लोग शिव मंदिर में जाते हैं तो कई भक्त शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते, वे एक जगह पहुंचकर वापस लौट आते हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या भगवान शिव नाराज हो जाते हैं अगर पूरी परिक्रमा कर ली जाए, या फिर इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक मान्यता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको शिवलिंग की परिक्रमा करने की सही विधि भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। परिक्रमा का अर्थ क्या है? परिक्रमा का अर्थ है भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानकर उनके चारों ओर श्रद्धा और समर्पण के साथ घूमना। यह केवल चलना नहीं, बल्कि यह बताना है कि हमारा जीवन ईश्वर के इर्द गिर्द है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती? धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद जो जल बाहर निकलता है, उसके निकलने के मार्ग को सोमसूत्र कहा जाता है। कई शैव परंपराओं में इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए भक्त उस स्थान को पार नहीं करते। वे वहीं तक जाकर हाथ जोड़ते हैं और उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं। इसे अर्ध परिक्रमा कहा जाता है। अब इसके पीछे की आध्यात्मिक भावना क्या है? ऐसा माना जाता है कि अभिषेक का जल भगवान शिव का प्रसाद स्वरूप होता है, इसलिए उस पवित्र जल के प्रवाह को लांघना उचित नहीं माना गया। यह नियम भगवान से डरने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए माना जाता है। अब जानते हैं कि क्या सभी मंदिरों में यही नियम है? नहीं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों और मंदिरों में अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ मंदिरों में पूरी परिक्रमा की जाती है, जबकि कई मंदिरों में सोमसूत्र को पार नहीं किया जाता। इसलिए उस मंदिर में जाए, वहां की परंपरा और पुजारी के निर्देशों का पालन करना सबसे उचित माना जाता है। अब जानते हैं कि शिवलिंग की सही परिक्रमा कैसे करें। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें। जल, दूध या बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करें। फिर शांत मन से परिक्रमा शुरू करें। यदि मंदिर में सोमसूत्र है और वहां की परंपरा उसे पार न करने की है, तो वहीं से लौट आए। पूरे समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब हम जानते हैं कि क्या गलती से पूरी परिक्रमा हो जाए तो क्या करें। कई लोगों के मन में डर रहता है कि यदि उनसे पूरी परिक्रमा हो गई तो कोई दोष लग जाएगा। धार्मिक दृष्टि से ऐसा डरना आवश्यक नहीं माना जाता। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे भक्त की सच्ची भावना और भक्ति को महत्व देते हैं। यदि कोई भूल अज्ञानवश हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगकर आगे सही विधि का पालन करना
पर्याप्त माना जाता है। इससे भोलेनाथ कभी भी क्रोधित नहीं होते। शिव जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल परिक्रमा ही नहीं, बल्कि ये बातें भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, किसी का अपमान न करना, जरूरतमंद की सहायता करना, प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करना, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहने का प्रयास करना। एक प्रेरणादायक संदेश। शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ प्रेम, दया, क्षमा और सच्ची भक्ति होती है। यदि आपकी पूजा में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव है, तो भगवान शिव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कई परंपराओं में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती, सोमसूत्र का क्या महत्व माना जाता है और सही विधि क्या है। साथ ही यह भी समझा कि अलग अलग मंदिरों की परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए स्थानीय नियमों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव लिखिए। फिर मिलेंगे एक और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।